एक गांव था। गांव के बाहर एक टूटी झोंपड़ी में रघु नाम का मजदूर रहता था। दिन भर ईंटें ढोता, रात को भूखा सो जाता। पर एक आदत थी उसकी, हर काम से पहले भोलेनाथ का नाम लेता। गांव वाले हंसते थे, तेरा भोला क्या देगा तुझे, न खाने को अनाज न पहनने को कपड़ा। रघु चुपचाप रहता, बस मुस्कुराकर कहता, वो सब देख रहा है, कभी तो जवाब देंगे। फिर एक दिन रघु की किस्मत जैसे थम गई। खेत में काम करते करते उस पर भारी लकड़ी गिर गई। गांव के लोग बोले, अब बचना मुश्किल है। वैद्य आया, हाथ जोड़कर बोला, मौत का फरमान लिखा जा चुका है, अब कोई दवा काम नहीं करेगी। रघु ने सुना, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपका। वो आसमान की ओर देखा, धीमे से बोला, भोले क्या तू भी मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। उस आंसू ने धरती को छुआ और उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। लोग दौड़े, शिवलिंग से जैसे धुएं की लहर उठी और फिर सांप की तरह लिपटी आवाज गूंजी, मौत का फरमान अब बदला जा चुका है। वैद्य चौंक गया, गांव वाले डर गए और रघु उसकी टूटी सांसें अचानक भरने लगी। चेहरे पर रंग लौट आया। सब लोग हैरान थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हुआ। उस रात रघु ने सपना देखा, भोलेनाथ सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हारे आंसू ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। याद रखो, भूख से रोने वाला मैं नहीं सुनता, पर भक्ति से बहा आंसू मौत को भी पलट देगा। रघु जगा तो पाया उसके घाव गायब हो चुके थे। सारा गांव इकट्ठा हुआ, लोगों ने उसे छूकर देखा, सब दंग रह गए। उस दिन से गांव के लोग कहते हैं, अगर आंसू सच्चे हो तो भोलेनाथ मौत को भी जीवन में बदल देते हैं। और ये बात आज तक कोई झुठलाया नहीं पाया। रघु का नाम धीरे धीरे गांव से निकलकर जंगलों और कस्बों तक फैलने लगा। लोग कहते हैं, ये वही मजदूर है जिसके आंसू से मौत का फरमान पलट गया, जो पहले से फटेहाल कहते थे, अब उसके पैरों में बैठकर आशीर्वाद मांगते हैं। रघु हैरान था, वो तो खुद को एक साधारण इंसान मानता था, पर लोगों की आंखों में वो किसी संत से कम न था। फिर एक दिन राजा के दरबार से संदेश आया, राजकुमारी बीमार थी। सारे वैद्य सारे तांत्रिक हार मान चुके थे। कहा गया, अगर कोई बचा सकता है तो वो रघु ही है। गांव वाले डर गए, रघु तो गरीब मजदूर है, राजकुमारी का क्या इलाज करेगा। पर राजा ने खुद हाथ जोड़कर बुलावा भेजा। रघु मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, भोले एक काम मैं नहीं कर सकता, अगर जाना है तो तू ही चल मेरे साथ। और चमत्कार ये हुआ, जैसे ही रघु राजमहल पहुंचा, राजकुमारी की सांसें तेज हो गई, उसके होठ कांपे और उसने पहला शब्द बोला, भोले। पूरा दरबार अस्त व्यस्त रह गया। रघु ने बस उसकी हथेली पकड़ी, आंखें बंद की और वही आंसू टपका दिए जिससे कभी मौत का फरमान बदला था। क्षण भर में राजकुमारी उठ बैठी, चेहरे पर चमक लौट आई। राजा गिर पड़ा रघु के पैरों में, आज से ये राज तुम्हारा है। रघु काँप गया, वो बोला, महाराज राज मुझे नहीं चाहिए,
बस इतना मान दीजिए कि इस राज का पहला पुजारी मुझे बना दीजिए। राजा ने वही किया और इस तरह जिसे सबने छोड़ दिया था, जिसे कभी मजदूर कहा जाता था, वो भोलेनाथ के मंदिर का पहला पुजारी बन गया। आज भी लोग कहते हैं मंदिर की घंटी जब बजती है तो उसमें रघु की आवाज़ होती है और वो आवाज़ सीधे शिव तक पहुंचती है। मंदिर के आंगन में रघु ने पहली बार आरती उतारी। उसकी आवाज़ इतनी साफ, इतनी गहरी कि लोगों को लगा भोलेनाथ आरती गा रहे हो। भीड़ उमड़ पड़ी। गांव, कस्बे से लेकर राज्य के कोने कोने तक लोग आने लगे। पर जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार के बड़े बड़े पुजारी जो सोने चांदी की थालियों में भगवान को चढ़ाते थे, वो रघु से जलने लगे। एक फटेहाल मजदूर कैसे पहला पुजारी बन गया, उसकी आंखों में आग जलने लगी। और फिर एक दिन उन्होंने राजा के कान भर दिए, महाराज रघु छलिया है, ये कोई साधु नहीं, ये तो जादूगर है, इसकी पूजा पाठ दिखावा है। राजा सोच में पड़ गया, लेकिन तभी दरबार में एक बुजुर्ग विधवा आ गई। उसने कांपते हाथों से कहा, महाराज, जब मेरे बेटे को फांसी का फरमान मिला था तो रघु ने ही उसका जीवन पलट दिया था। उसकी आंखों से सच्चाई छलक रही थी। राजा चुप हो गया, लेकिन ईर्ष्यालु पुजारियों ने एक और चाल चली। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में सोने का मुकुट छिपाकर रख दिया। फिर दरबार में जाकर बोले, महाराज, अगर सच जानना है तो मंदिर की तलाशी लीजिए, आपको वहीं चोरी का मुकुट मिलेगा। और सचमुच जब दरबारियों ने तलाशी ली तो सोने का मुकुट रघु की झोली में पाया गया। पूरा दरबार अस्त व्यस्त हो गया। लोग हैरान। राजा गुस्से से भर उठा, रघु, तूने मुझे धोखा दिया, तुझे अभी दंड मिलेगा। रघु मुस्कुराया, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो शांत स्वर में बोला, महाराज, अगर मैंने सचमुच कुछ चुराया है तो शिवजी मुझे अभी यहीं सजा दे। इतना कहकर उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने माथा टेक दिया। और तभी आसमान गड़गड़ाया, मंदिर की दीवारें कांपी, गर्भगृह का दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने देखा वो सोने का मुकुट शिवलिंग पर अपने आप चढ़ चुका था। पूरे दरबार में सन्नाटा। कांपते हुए लोग बोले, ये मुकुट इंसानी हाथों से कभी रखा ही नहीं गया था, ये तो शिवजी ने खुद स्वीकार किया गया। राजा रो पड़ा। उसने रघु के पैरों में गिरकर कहा, पुजारी नहीं, तू तो शिव का दूत है।